आप लोगों के पास समय नहीं है तो कहानी को छोड़ सकते, क्योंकि ये कहानी आप लोगों के लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास समय हो तब कहानी को पूरा देखना, तभी आपके कुछ काम आ सकती है। भाइयों जी, लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि 80 वीडियो जब भी हम बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से जितनी चर्चा पैसे से पैसे कमाने वालों ने क्रिप्टो करेंसी पर की है, उतनी चर्चा उन्होंने कभी गरीबी पर नहीं की होगी। आप पूछेंगे क्यों? तो क्रिप्टो करेंसी का चरित्र ही ऐसा है कि सुबह शाम बस यही देखना होता है कि कब क्रिप्टो करेंसी के भाव बढ़े और कब गिरे। जब बढ़े बेचकर पैसा कमा लिया जाए और जब गिरे तो बढ़ने का इंतजार किया जाए। इसके उतार चढ़ाव का चरित्र ही ऐसा है कि जिनके पास पैसा है वो इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं कि कैसे अपने पैसे को बिना काम धाम के बढ़ा लिया जाए। जब क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी तो ऑनलाइन गेमिंग में टोकन के तौर पर क्रिप्टो करेंसी मिलती थी, लेकिन इसका दायरा इतना अधिक बढ़ता चला गया है। एक समय बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 48 लाख रुपए हो गई थी। यही इसका वह पहलू है जिसने बिटकॉइन की तरफ उनको खूब आकर्षित किया है जिन्हें भागती हुई दुनिया में दूसरों के हक, अधिकार और गरीबी से ज्यादा पैसा कमाने से मतलब है। कुबेर नामक भारत में एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर 80 क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जा सकती है। वहां के मालिक का कहना है कि भारत के तकरीबन 1.5-2 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसी तरह से दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि सरकार को पता ही नहीं कि क्रिप्टो में कितना निवेश हुआ है। इसी तरह की बात आरबीआई ने भी कही है। आरबीआई और सरकार दोनों क्रिप्टो की गणित को संदिग्ध मान रहे हैं। सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है। इस संसदीय सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल भी आने वाला है। तो चलिए थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझे कि आखिरकार यह क्रिप्टो करेंसी है क्या। इसे लेकर जो हो हल्ला मचा है उसकी नीचे दबी सच्चाई क्या है। क्रिप्टो करेंसी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। क्रिप्टोग्राफी मूल रूप से एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसी लिखावट जिसे वो पढ़ पाए, जिसे उसके कोड का पता हो, यानी एक तरह की इनकोडेड लिखावट जिसे जरूरी कोड की मदद से समझा जा सकता है और वही समझ सकता है जिसके पास इसका कोड हो। यानी यह क्रिप्टो करेंसी केवल एक ऐसे समुदाय के भीतर ही काम कर सकती है जो कोड को डिकोड कर सकता हो। बिटकॉइन की तरह की लाइटकॉइन, पीरकॉइन, एथेरियम भी क्रिप्टो करेंसी है। फिलहाल 7,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी चलन में है। विशेषज्ञों का मानना है कि संख्या इसकी दोगुनी भी हो सकती है। यहाँ सबसे जरूरी बात ये कि इस पर किसी केंद्रीय अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता है, यानी इसके लिए कोई रिजर्व बैंक टाइप कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है जो ये बताए कि कितनी क्रिप्टो करेंसी होगी या नहीं होगी। अगर फेक क्रिप्टो करेंसी जारी की जाएगी तो उस पर कैसे कंट्रोल होगा? कितने बिटकॉइन जारी किए जाने चाहिए और कोई गड़बड़ी आए तो उसके साथ कैसे निपटा जाए? कहानी को पूरा देखें। अगर आपको भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है तो हम आपको कहानी के आखिरी में पूरी ट्रिक बताएंगे। केंद्रीय अथॉरिटी न होने के अभाव में एक सवाल यह उठता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसी जारी कर सकता है, फेक क्रिप्टोकरेंसी जारी कर सकता है। जैसे अगर रिजर्व बैंक के सिवाय सबको नोट छापने की इजाजत दे दी जाएगी तो फेक नोटों की बाढ़ आ जाएगी। इसके जवाब में क्रिप्टोकरेंसी के मॉडल में ब्लॉकचेन मॉडल अपनाया जाता है। ब्लॉकचेन मॉडल यानी एक तरह का ग्लोबल लेजर, एक तरह से खाते की ऐसी किताब जिसे पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाले अपनाते हैं, जिसमें हर एक क्रिप्टोकरेंसी का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी जब किसी को क्रिप्टोकरेंसी के तौर पर एक बिटकॉइन भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल लेजर में इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जैसे अगर ए को 100 बिटकॉइन भेजे तो यह ब्लॉकचेन के तहत ग्लोबल लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद ए और बी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं।
क्योंकि रिकॉर्डेड एंट्री का मिलान किया जाएगा और क्रॉस चेक होने पर उसका बाद में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि ब्लॉकचेन में कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड रखने का पैमाना यह है कि कोई भी लेन देन हो तो सबको पता चल जाए। इसलिए बिटकॉइन देने वाले और लेने वाले के अपने अकाउंट नंबर की जानकारी पूरे सिस्टम को देनी होती है। साथ में कितने बिटकॉइन का लेन देन हुआ इसकी भी जानकारी देनी होती है। चूंकि यह जानकारी इंक्रिप्टेड तरीके से पब्लिक की जाती है, इसलिए इंक्रिप्टेड मेथड के पब्लिक की के जरिए ये जानकारी सबको मिल जाती है। इसके अलावा एक प्राइवेट की होती है। इस की यानी कुंजी के जरिए पब्लिक की हुई जानकारी में फेरबदल करने की अनुमति किसी को नहीं मिल पाती है। इसमें फेरबदल वही कर पाते हैं जिसके पास प्राइवेट की होती है, और प्राइवेट की उसी के पास होती है जिससे वो लेन देन जुड़ा होता है। इसलिए किसी अकाउंट के बारे में पब्लिक जानकारी होते हुए भी उसमें तब तक फेरबदल नहीं की जा सकती है जब तक प्राइवेट की जानकारी नहीं होती है। अब मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह काम तो कोई भी कर सकता है, केवल इनकोड और डिकोड करने की ही तो बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डाउनलोड तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद का पचड़ा बहुत मुश्किल है। इसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग में बहुत अधिक टाइम लगता है, बहुत अधिक बिजली लगती है। यह एक तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम की एक सीरीज होती है। इसे हल करके ही एक क्रिप्टो करेंसी हासिल की जाती है। इसे हल करना आसान नहीं होता है। हर क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नए मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये काम आम कंप्यूटर के बूते के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए विशेष कंप्यूटर की जरूरत होती है। इसके जरिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब बात करते हैं कि क्या इसे पैसा कहा जा सकता है। इस मुद्दे पर फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के अध्यक्ष प्रबीर पुरकायस्थ कहते हैं कि पैसे का इस्तेमाल हम लेन देन के लिए करते हैं। यह एक तरह का एसेट्स होता है। मेरा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का इस्तेमाल कुछ ही तरह के लेन देन के लिए किया जा सकता है। ये पूरी तरह से लेन देन के लिए नहीं बना है। इससे आप सीधे तौर पर जाकर चावल नहीं खरीद सकते हैं। आप एक बिटकॉइन के बदले जो डॉलर मिलेगा उसी से कुछ खरीद पाएंगे, और केवल बिटकॉइन वही हासिल कर पाएंगे जो विशेष कंप्यूटर पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर पाएंगे। यानी यह सबके लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि पैसा सबके लिए उपलब्ध होता है। आप काम कीजिए और पैसा लीजिए। क्रिप्टो करेंसी भौतिक तौर पर मौजूद नहीं होता है, पैसे की तरह नहीं होती है, इसे छुआ नहीं जा सके। कंप्यूटर में ही कोड की तरह होती है। जब हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं तो हमारे शेयर की कीमत उस कंपनी के कामकाज पर निर्भर करती है जिसका हम शेयर खरीदते हैं। शेयर के पीछे कंपनी होती है, कंपनी का कामकाज होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। वो महज एक तरह का टोकन है जिसकी कीमत डिमांड और सप्लाई पर काम करती है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ध्यान लगाकर खालिस डिमांड सप्लाई का खेल देखना है। इसलिए ये सट्टा बाजार की तरह है। इसकी कीमत में उतार चढ़ाव की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए इसमें लगाए गए पैसे से कमाई हो भी सकती है और पैसा डूब भी सकता है। साल 2020 में एक बिटकॉइन की कीमत 6,68,000 रुपये है। पिछले साल इन्हीं दिनों यानी 5 मार्च 2019 को एक बिटकॉइन की कीमत 2,70,000 रुपये थी। 15 दिसंबर 2017 को एक बिटकॉइन की कीमत 12,59,000 रुपये थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बिटकॉइन की कीमत ऊपर चढ़ती है और नीचे गिरती है। एक बैंक का एक क्रेडिट कार्ड एक सेकंड में तकरीबन 60,000 लेन देन कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सहारे चलने वाले बिटकॉइन के जरिए एक सेकंड में केवल 3 से 7 लेन देन ही हो पाते हैं। यानी इसके जरिए लेन देन करने में बहुत अधिक टाइम लगता है। बिटकॉइन का सिस्टम अकाउंट नंबर के सहारे काम करता है, यानी इसमें किसी के नाम का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए किया जा सकने की पूरी संभावना है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आतंक के लिए पैसा उगाही करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी देश का इस पर रेगुलेशन ही नहीं है, किसी तरह का इस पर नियंत्रण ही नहीं है, तो कोई भी एक बिटकॉइन के बदले रुपये या डॉलर का किसी भी जगह ट्रांसफर करेगा और उस पर किसी तरह की रोक भी नहीं लग पाएगी। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला सिस्टम है, तो ये भी साफ है कि इसमें सेंध लगाई जा सकती है। इसे हैक किया जा सकता है। इसे हैक भी किया गया है। एक बार साउथ कोरियन क्रिप्टो करेंसी को हैक कर लिया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। ब्रिटेन और अमेरिका में बिटकॉइन में कारोबार करने की इजाजत है, लेकिन रूस और चीन में नहीं। चीन ने तो इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
पूरी दुनिया में महज अल सल्वाडोर और क्यूबा ने इसे वैध मुद्रा के तौर पर स्वीकार किया है। भारत की तरफ से संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए मौजूदा सत्र में बिल लाया जा चुका है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मीडिया में बयान छपा है। सुभाष गर्ग के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अब भी ढेर सारी जानकारियां जानना जरूरी है। हमारी वास्तविक दुनिया का ढेर सारा हिस्सा डिजिटल दुनिया से भी जुड़ता जा रहा है। इसलिए डिजिटल दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज है जो मुद्रा की तरह काम करने लगे तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन मुद्रा जारी करना संप्रभु राज्य का काम है। जनता का संप्रभुता पर विश्वास होता है। इसे चंद लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। भारत में मौजूदा समय में कुल 40 क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ की कुल बाजार पूंजी तकरीबन 212 लाख करोड़ रुपए की है। टेक्नोलॉजी कंपनी के मुकाबले 4 गुने गति से क्रिप्टो का बाजार बढ़ रहा है। क्रिप्टो के 230 स्टार्टअप खुले हैं। ये संख्या दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खुले स्टार्टअप से अधिक है। पिछले 5 साल में क्रिप्टो का कारोबार भारत में 39% बढ़ा है। ये सारे अनुमान क्रिप्टो एक्सचेंज से मिलने वाले आंकड़ों से विशेषज्ञों ने लगाए हैं। इन अनुमानों का मतलब ये है कि कई सारी खामियां होने के बावजूद भी इसमें अच्छा खासा पैसा लगा है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इसे रेगुलेट कैसे करती है। क्रिप्टो मार्केट बहुत जोखिम भरा है। अगर फिर भी किसी को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है तो हमारे व्हाट्सएप पर संदेश कर सकता है। हम अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में आज अच्छी तेजी देखी जा रही है और इसका मार्केट कैप 1.15 खरब डॉलर से ऊपर भी आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है और पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो के मार्केट कैप में 43.93% की बढ़त देखी जा चुकी है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप 1.17 खरब डॉलर पर आ चुका है और बीते ट्रेडिंग सेशन से इसमें 23.35 अरब डॉलर का इजाफा आ गया है। क्रिप्टो के मार्केट में बिटकॉइन का मार्केट शेयर कुल 48.7% पर है और इथेरियम का मार्केट शेयर 18.9% पर है। कहानी लंबी जरूर है लेकिन आपके बहुत काम की इस कहानी को पूरा देखें तभी आपके काम आएगी। और कहानी के आखिरी में हम आपको बताएंगे कि निवेश कैसे करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन चालू कर दो, क्योंकि हम जब भी ऐसी वीडियो बनाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। वर्ष 1990 और 2000 से पहले कई डिजिटल फाइनेंस माध्यम भी सामने आए जिनमें पेपैल आदि शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि पेपैल की शुरुआत टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने की थी। उन्होंने ही उस वक्त पहली बार वर्चुअल करेंसी की वकालत भी की थी और 10 साल बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में आए उछाल ने उनकी बात साबित भी की। बात करेंसी की हो और क्रिप्टो का जिक्र न हो, ऐसा होना नामुमकिन है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बाजार में तो इतने बड़े बड़े दावे होने लगे हैं कि इसे सोने से भी सोना कहा जाने लगा है। हालांकि इन सबसे पहले एक सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, कैसे इसे खरीद और बेच सकते हैं, कैसे इनकी माइनिंग होती है और इनकी कीमत लगातार कैसे बढ़ रही है। वैसे ये सवाल काफी पुराने हो सकते हैं, लेकिन अमर उजाला एक खास सीरीज कहानी क्रिप्टो की शुरू कर रहा है। इसकी पहली कड़ी में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत से उसके क्वाइन बनने तक की कहानी बताई जा रही है। सीरीज की अगली कड़ियों में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होने और उनकी कीमतों के आसमान छूने तक के हर किस्से से आपको रूबरू कराया जाएगा। सबसे पहले बनी थी ब्लाइंडिंग एल्गोरिदम। जानकारी के मुताबिक 1980 के दौर में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने ब्लाइंडिंग नाम की एल्गोरिदम का आविष्कार किया था, जो सेंट्रल से मॉडर्न वेब बेस्ड इनक्रिप्शन पर आधारित थी। यह एल्गोरिदम सिक्योर,
पार्टियों के बीच अपरिवर्तनीय सूचना के आदान प्रदान और भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ट्रांसफर के लिए आधार तैयार करने के मकसद से बनाई गई थी। हालांकि इस पर कुछ काम नहीं हुआ। बीमनी थी पहली वर्चुअल करेंसी। ब्लाइंडिंग के चर्चा में आने के 15 साल बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेई दई ने बीमनी नाम की वर्चुअल करेंसी को लेकर व्हाइट पेपर तैयार किया। बीमनी में मॉडर्न क्रिप्टोकरेंसी के कई बेसिक कंपोनेंट्स थे। व्हाइट पेपर में बीमनी के जटिल प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन का जिक्र किया गया था। हालांकि बीमनी कभी एक्सचेंज के रूप में बाजार में नहीं आ पाई। सबसे पहले एलन मस्क ने की थी वर्चुअल करेंसी की वकालत। वर्ष 1990 और 2000 से पहले कई डिजिटल फाइनेंस माध्यम भी सामने आए, जिनमें पेपल आदि शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि पेपल की शुरुआत टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने की थी। उन्होंने ही उस वक्त पहली बार वर्चुअल करेंसी की वकालत भी की थी और 10 साल बाद क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में आए उछाल ने उनकी बात साबित भी की। हालांकि यह भी सच है कि साल 2000 के बाद जब बिटकॉइन अस्तित्व में आया, उसके बाद ही सभी तरह की क्रिप्टोकरेंसी में तेजी दर्ज की गई। बात क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की हो तो हर कोई सबसे पहले बिटकॉइन का नाम लेता है। इस बीच एक और कॉइन काफी तेजी से चर्चा में आया है, जिसे क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य कहा जाता है। इसकी कीमतों में भी काफी तेजी से उछाल आया है, लेकिन सवाल उठता है कि इथेरियम को बिटकॉइन से अलग क्यों कहा जा रहा है? क्यों इसे क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य माना जाता है? बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करने के बावजूद इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? अमर उजाला की खास सीरीज कहानी क्रिप्टो की तीसरी कड़ी में हम आपको इथेरियम के चलन में आने, लोकप्रिय होने और इसके भविष्य से जुड़े तमाम सवालों से रूबरू करा रहे हैं। बात क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की हो तो हर कोई सबसे पहले बिटकॉइन का नाम लेता है। इस बीच एक और कॉइन काफी तेजी से चर्चा में आया है, जिसे क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य कहा जाता है। इसकी कीमतों में भी काफी तेजी से उछाल आया है, लेकिन सवाल उठता है कि इथेरियम को बिटकॉइन से अलग क्यों कहा जा रहा है? क्यों इसे क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य माना जाता है? बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करने के बावजूद इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? कहानी को पूरा देखें, हम आपको इथेरियम के चलन में आने, लोकप्रिय होने और इसके भविष्य से जुड़े तमाम सवालों से रूबरू करा देंगे। अगर आपको क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करना है और आप नए हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9,72,48,91,484। ब्लॉकचेन पर ही काम करता है इथेरियम। क्रिप्टोकरेंसी इस वक्त काफी चर्चा में है। इसे भविष्य की करेंसी तक करार दिया जा चुका है। टीवी और एफएम पर आ रहे तमाम विज्ञापनों में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बेहद सुरक्षित बताया जा रहा है। आलम यह है कि भले ही कोई ब्लॉकचेन से रूबरू न हुआ हो, लेकिन आज की तारीख वह बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी और पेमेंट में होने वाले इसके इस्तेमाल के बारे में बखूबी जानता है। बिटकॉइन की तरह एक और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म काफी चर्चा में है और इसका नाम है इथेरियम। यह भी ब्लॉकचेन पर काम करता है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि आने वाले वर्षों में यह बिटकॉइन से भी आगे निकल सकता है। 2015 में लॉन्च किया गया इथेरियम। साल 2014 में बुतेरिन और अन्य कोफाउंडर्स ने इथेरियम को लेकर कैंपेनिंग शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने ईथर बेचे और $18 मिलियन से ज्यादा जुटाए। 2015 में इथेरियम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद से इथेरियम की कीमत लगातार बढ़ रही है और इससे अब तक सैकड़ों डेवलपर्स जुड़ चुके हैं। बुतेरिन का